नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था स्टूडेंट्स का कि सर बीएसटीसी के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो आज बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि कल 10 तारीख को राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और आज 11 तारीख यानी कि 11 मई 2024 से जो बीएसटीसी है, जिसका वर्तमान नाम प्री डीएलईडी है, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट। और इस बार जो बीएसटीसी है वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी करवा रही है। और तो आइए इस वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ से जानकारी करते हैं कि इसके इसके क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ से आप गूगल क्रोम में मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पे आप खुद फॉर्म भरने का भी प्रोसेस है। तो यहाँ से सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इसकी जो प्री डीएलएड है, इसकी क्या जो क्राइटेरिया है, क्या गाइडेंस है। गाइडेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, यानी कि फॉर्म भरने से पहले हमारे को गाइडेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से गाइडलाइन पे क्लिक करके आप चले आएंगे। यहाँ से जो नोटिफिकेशन है ये आ जाएगी, यानी प्री डीएलईडी का जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर यहाँ कुछ गाइडेंस बताया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र की उपलब्धता है वो 11 मई 2024 यानी कि शनिवार से है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 31 मई 2024 है, शुक्रवार है। परीक्षा की तिथि है वो 30 जून 2024 रखी गई है, रविवार के दिन। और यहाँ पे पात्रता शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा तथा समकक्ष परीक्षा पर न्यूनतम अंक प्राप्त करने निम्न वर्गों के लिए अनुसार होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे डीएलएड जो कि सामान्य या संस्कृत के लिए, यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 50% यानी 12th के अंदर होने अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 45% 12th के अंदर होने जरूरी है। और ओबीसी के लिए या अति पिछड़ा वर्ग या एसबीसी के लिए 45% है। और दिव्यांग जो 40% से अधिक दिव्यांग है, विकलांग है, उसके लिए 45% है। और विधवा परिपक्वता और तलाकशुदा महिलाएं के लिए 45% दे रखा है। यानी कि 12वीं के अंदर इतने परसेंट आपके होने जरूरी है। अगर आप इसमें से ये भी बात होगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अभी 12th चल रही यानी कि 12th का अभी एग्जाम दिया है तो उसके अभी तक कोई परसेंट तय नहीं हुए हैं, इसलिए वो अभी पेंडिंग में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आप भर के परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और इसके सिवाय इसमें यहाँ पे बोला गया कि अगर इसमें एक पॉइंट भी नंबर कम होने पर फॉर्म मान्य नहीं होगा। और इसके बाद में जो आयु सीमा है वो दे रखी है, न्यूनतम 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष उम्र होनी चाहिए, वो फॉर्म भर सकता है। और एससी एसटी ओबीसी या एमबीसी के अंदर जो भी राज्य सरकार छूट दे रही है उस हिसाब से जो प्रावधान है उसमें से वो छूट दे दी जाएगी। और इसके बाद में आवेदन करने की प्रक्रिया है वो है ऑनलाइन, या फॉर्म जो ई मित्र के माध्यम से भी फॉर्म भर सकता है या अपने मोबाइल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ से जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑफलाइन भरा हुआ फॉर्म मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे ई मित्र पे फॉर्म भराए तो हार्ड कॉपी आप अपने पास सुरक्षित रख लें। और आवेदन शुल्क है वो जो कि डीएलईडी सामान्य तथा संस्कृत या दोनों में से एक के फॉर्म भरेंगे तो 450 रुपये फीस आपकी लगने वाली है। और अगर आप जो डीएलएड सामान्य और संस्कृत दोनों का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपकी 500 रुपये यानी 50 रुपये ज़्यादा फीस लगेगी। और रिफंड फीस इसमें कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि प्री एग्जाम के लिए जो भी फीस दी जाती है उसमें कोई रिफंड का प्रावधान नहीं होता है। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही फॉर्म मान्य होंगे। इसके बाद में यहाँ आवेदन संबंधी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी कि आप फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जो कि अधिकतम 100 KB तक आप तैयार करके रख लेंगे। फॉर्म भरने से पहले अपने मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच के स्कैन करके, यानी जेपीजी और जेपीईजी में फॉर्मेट में स्कैन करके रखेंगे। और अंगूठे का निशान है वो अधिकतम 100 KB तक होना चाहिए और हस्ताक्षर 100 KB तक, यानी कि प्रत्येक फॉर्मेट का 100 KB तक दे रखा है। और जेपीईजी या जेपीजी में आप फॉर्मेट रखेंगे। इसके सिवाय आपके 10वीं 12वीं यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अंक तालिका प्रमाण पत्र, आरक्षण यानी कि जाति प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी, विधवा तलाकशुदा अगर है तो वो भी आपको चाहिए या पास में रखें। तो बैंक खाता पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ रखें, यानी कि इसमें आपको आईएफएससी कोड और ये अकाउंट नंबर आपको देने पड़ेंगे।
इसके बाद में यहाँ जो मेन प्रावधान है, जो दिशा निर्देश है, वो यही है। और आगे चल के आरक्षण है वो अलग अलग आपको छूट दे दी जाएगी। अगर जाति प्रमाण पत्र किसी के या मूल निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं बनाया हुआ है तो रिजल्ट जो प्री बीएसटीसी का या प्री डीएलएड का रिजल्ट आने से पहले पहले आप उसको तैयार करवा लेंगे, क्योंकि आपको जो एडमिशन होगा कॉलेज में उस टाइम आपको ये चाहिए होता है। और इसके बाद में आगे के प्रोसेस में हम बताएंगे। यहाँ से वरीयता जो भूतपूर्व सैनिक है उसको दी जाएगी, तो इसके अंदर यही दिशा निर्देश थे। इस दिशा निर्देश को आप भी अच्छी तरीके से पढ़ ले, पढ़ करके उसके बाद में फॉर्म भरने की तैयारी करेंगे आप। और फॉर्म मोबाइल से हमारा दूसरा वीडियो आने वाला है, उसमें आपको बताएंगे कि प्री डीएलएड का फॉर्म कैसे भरा जाता है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी वेबसाइट के माध्यम से। और उसमें A to Z आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।